अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया, उसके बाद पंजाब के अंदर इस वक्त भी मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ़ मकामात मुख्तलिफ़ जो गाँव हैं वो पानी की जद में आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त जो मुल्तान के करीब के जो गाँव हैं वहाँ भी हमने देखा है कि बहुत से घर जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। वहाँ से लोगों को मुंतकिल भी किया जा रहा है और कई घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो चुके हैं। मुल्तान से तासुर सुबानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। तासुर, इस वक्त मुल्तान के अंदर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि मुल्तान में सैलाब ने जो है वो पहले रेले में तबाही मचाई। 138 मुआज़ात जो हैं वो उससे मुतासर हुए और बस्तियों की बस्तियां, 100 से ज़ायद बस्तियां जो हैं वो इस वक्त भी पानी की जद में हैं। कहीं 5 से 10 फुट पानी और कहीं 15 फुट पानी जो है इस वक्त भी बस्तियों में खड़ा हुआ है। लोगों के घर जो हैं वो डूबे हुए हैं। आज 7वां रोज़ है और पानी की जद में है। घर जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं। जबकि मैं बताऊँ कि जो दूसरा सैलाबी रेला हेडतरीमू से गुजरा है वो भी इस वक्त जो है वो मुल्तान में पहुँचने वाला है और अगले चंद घंटों में जो है वो मुल्तान की हदूद से गुजरेगा। जिसके पेश नज़र मैं आपको बताऊं कि इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट दिखाई दे रही है। जबकि मुल्तान की जो तहसील है चले ठीक है तासुर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी, ख़ास तौर पर जो मुल्तान के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब वहाँ पर जो कुछ मकामी लोग हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं वो भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं या उनको जो दरपेश मुश्किलात हैं वो हम आपको सुनाते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। हमारे घर तो सैलाब में डूबे हुए हैं, हमारे सामान भी वहीं ख़राब हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म ही हो गए हैं हमारे घर पूरे। लेकिन इधर आए हैं ना, तो पहले हमें कैंप दिए गए हैं, भाई आप शनाख्ती कार्ड ले आओ, ये जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं ये हुकूमत वापस लेगी। जिसने अगर ना दिए वापस, उनको उनके घरों से तलाशी करके जो जो चीज़ें होंगी वापस ले जाएंगे। इस वक्त यही है कि भाई चलो, जैसे बच्चे, एक बंदे के 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 4 पाइयाँ जो हमारे पास नहीं है, 1-2 चटाइयाँ दी हैं तो वो हम नीचे बिछा के बच्चे बैठे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे खेमों में जाके ना, कैंपों में, कि बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। बस रोटी दे जाते हैं, खाना वो खा लेते हैं तो और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ चीज़ नहीं दे रहे, सिर्फ खाना वगैरह दे रहे हैं। बच्चे हमारे इतने भूख से तड़प रहे हैं, ये पानी बस पिलाई खड़े हैं, दूध नहीं दे रहे। ठीक है, अगर दूध कहीं एक डब्बा मिल भी जाता है तो वो भी और यानी कि छीन लेते हैं। तो बच्चे इतना भूख से तड़प रहे हैं, इसकी न दूध है न दवाई है, इतनी इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक दफ़ा आए हैं, मैंने कहा दवाई दो, एक शीशी देते चले गए, वो दोबारा नहीं आए। ये लकड़ी वगैरह यानी कि छत बनाने के लिए लेके आए, हमारे कपड़े वगैरह भी उधर ही रह गए। ठीक है, मेरे 4 लाल बुरी बकरी थी और 3 लेले थे, वो भी उधर ही रह गए हैं। जल्दी में जब निकलने लगे ना तो वो उधर ही रह गए, जब खोलने गए तो पानी सर के ऊपर से आ गया, फिर हम ऐसे भाग गए हैं। मैं दरिया चनाब के करीब बैठी हूँ, मेरी बेटी का जहेज बह गई, लौट गई मेरे 2 मकान। क्या हुकूमत सारे नाल इंसाफ कर सकती है, साकू सारे घर वापस दे सकती है, लिहाजा साकू दिते वजन असा गरीब है, सारे जख्म नहीं भर सकती हुकूमत। इतने सहूलत मौजूद क्या नहीं, क्या घर मिल वैसे साकू नहीं मिलते घर। मेरे 8 बच्चे हैं, कोई सहूलत क्या नहीं, कोई दूध कोई खाना सही मुयसर नहीं थी वेंदा। रात का सालन बासी परूथियाँ रोटियाँ सुबह को बच्चे ने खा दिए, क्या नहीं बच्चे हुए भूखे बैठे। मेरे 4 जानवर हैं, तो 5 किलो वंडा मिला है, तूड़ी भी नहीं मिली। जानवरों को ऐसा कितों खवाऊँ, क्या खवाऊँ? गरीब लोग ये रखी पाई नहीं देंगे, अगर जान नहीं देंगे तो साकू दसन ऐसा गरीब लोग की दोबारा डूब के मार बनूँ, जब मदद सारी नहीं कर सकते गरीबां दी सारी। जी नाज़रीन, आपने जो सैलाब मुतासरीन है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का जो काम है वो तो कर रही है, लेकिन बाज़ सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो हुकूमती इक़दाम से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। अब जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कश्मीर का दौरा भी किया है, वहाँ पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। वहाँ से गुलाम यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम यासीन, ये बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? पहले से कितनी तब्दीली आई है? पानी की सतह में कितना इजाफा हुआ है? जी, पंजाब से आने वाला सैलाबी रेला आहिस्ता आहिस्ता दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दाखिल होना शुरू हो गया है। इस वक्त जो है 4,45,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे जो है कच्चे के इलाके के मकीनों को भी मुश्किलातें पेश आ रही है। कच्चे का इलाका जो है मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया है और जो कच्चे के रिहायशी है उनकी भी मुश्किलातें बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने गुड्डू बैराज का दौरा किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि
7 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला पंजाब से जो आएगा वो दरिया सिंध में दाखिल होगा, इससे ज़्यादा दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद आज जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध और वज़रा के साथ भी गुड्डू बैराज का दौरा किया है। उनको भी ब्रीफिंग दी गई है कि गुड्डू बैराज और दरिया सिंध के सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त जो है कच्चे के इलाके मकीनों की जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ती जा रही है। अपनी मदद आप निकल रहे हैं, इंतजामिया के हुकूमत के जानिब से सिर्फ ये बयान दिया जा रहा है, वीडियो बयान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर ज़िले इंतजामिया ने यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए जहाँ पर लोग निकल के वहाँ पर आकर बैठे। किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल में आवाम की रिलीफ कैंप नहीं लगाई गई। सर ये बोल रहा है, ये हमारे इलाके में हुकूमत की तरफ से कोई भी इमदाद नहीं आया, इधर से सारी आवाम परेशान है। मेरे इलाके वालों से कोई चारा नहीं मिल रहा है भैंस को वगैरह, ये बीमारियां बढ़ रहा है, इधर से ही हालात बहुत खराब हो गए हैं इसका। हमारे पास जो यहाँ पर कच्चे के इलाके में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, नहीं कश्ती का इंतजाम किया गया है, नहीं कोई मेडिकल रिलीफ का इंतजाम किया गया है। हमारा जो माल मवेशी वहीं फंसे हुए हैं और हम जो है बेयार मददगार हैं। कोई भी इंतजामिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। इंतजामिया के दावे धरे के धरे हैं, वो फोटो स्टेशन तक महदूद हैं। इंतजामिया उस वक्त आती है यहाँ पर मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाती है जिस वक्त यहाँ पर कोई स्पेशल मूवमेंट होती है। जी, आपने बातें सुनी यहाँ के मकामी सैलाब मुतासरीन की कि उनका यही कहना है कि हुकूमत की सिर्फ दावे ही किए जा रहे हैं, किसी किस्म के जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू के इंतजाम नहीं किए गए, ना ही मेडिकल कैंपें लगाई गई हैं और ना ही कोई यहाँ पर कश्तियाँ फराम की गई है। माल मवेशी जो अंदर फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम यासीन आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि तमाम जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रिलीफ जो है वो फराम किया जाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी हुकूमत से शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं या उनको जो सहूलियात हैं वो मुयसर नहीं हैं। अब हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।